गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि परीक्षा में 50% पूछा जाता है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम चाहेंगे अपने स्टूडेंट को बताना, जो कि बिल्कुल कंसेप्ट के द्वारा आसान तरीका से मैं बताना चाहता हूँ। स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन है और 9 क्वेश्चन प्राय परीक्षा में पूछा ही जाता है। देखते हैं बराबर ये क्वेश्चन आता रहता है, तो इसी क्वेश्चन को हम आज बताएंगे अपने स्टूडेंट को। देखिए पहला हम बताते हैं, यहाँ से स्टार्ट है। यदि tan थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान क्या होगा? ऑप्शन दे दिया, क ख ग घ में ऑप्शन दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए tan थीटा बराबर दिया √3। अब इसमें देखना है कि tan थीटा बराबर √3 यहाँ दिया, तो tan का कितना डिग्री का मान √3 आएगा? तो tan 60 डिग्री का मान आता है √3। ठीक है, तो अब देखिए कि tan दोनों बगल है, tan कैंसिल हो गया, तो इसीलिए थीटा बराबर निकला कितना? 60 डिग्री। अब ऑप्शन चेक करिए, एक का जो ऑप्शन आया, एक जो बनाए हम, तो एक के ऑप्शन में ग सही हुआ, एक के ऑप्शन में लिख देते हैं ग। परीक्षा एग्जाम में ऐसे ही करके लिखना है, आपको ये हिंट्स है, लिखना है आंसर ऐसे। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा को देखते हैं। दूसरा में दिया थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। केवल थीटा का मान यहाँ पर डाल देना है। तो पहले देखते हैं। देखिए क्या है, को क्या दिया? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब थीटा की जगह पर कितना डालना है? 45 डिग्री डालते हैं। cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री डाल दिए। अब देखिए साइन 45 डिग्री का, cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लेंगे। यहाँ भी साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, इसका भी स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे। ये मान आपको याद रखना होगा, जो कि पिछले वाले वीडियो में बिल्कुल ट्रिक के विधि से बताया गया है, याद रखने का तरीका। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ से लिख देते हैं। देख क्या हो जाएगा? 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो 1/2 में से 1/2 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 का, अब ऑप्शन नंबर 2 का देखिए, 2 में कौन सा 0 निकला? 2 में 0 निकला तो ये क हो गया, 2 का क हो गया। चलिए पहले पहला ऑप्शन में 60 डिग्री निकाले तो ये वाला सही हुआ। दूसरा वाला में देखिए, दूसरा वाला में निकाले 0 तो ये वाला सही हुआ। अब आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा में, साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 72 डिग्री का मान निकालना। कितना का मान निकालना? हिंट्स के द्वारा बता रहे हैं, जो कि ज्यादा से ज्यादा समय में याद रहे आपको। साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस क्या है? साइन स्क्वायर 72 डिग्री। यहां तक स्पष्ट। अब इसको क्या करेंगे? एक को ऐसे ही छोड़ेंगे और दूसरे को बदल देंगे। क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री में से घटा लीजिए 18 डिग्री। ये पीछे वाला जो घटाते हैं ना, डिग्री जो दिया रहता है, तो वो आ ही जाता है 72 डिग्री। आपको आ भी गया और ये फॉर्मूला पर भी बैठ जाता है। तो साइन स्क्वायर 18 डिग्री अब प्लस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cos
स्क्वायर स्क्वायर लगेगा, थीटा का जगह पर 18 डिग्री है, 18 डिग्री हो गया। तो कितना आ गया, साइन स्क्वायर 18 डिग्री जो कॉस स्क्वायर 18 डिग्री बराबर 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता फॉर्मूला है। तो ये थीटा के स्थान पर 18 डिग्री है, ये 18 डिग्री है, तो साइन स्क्वायर 18 डिग्री फिर कॉस स्क्वायर 18 डिग्री बराबर 1। तो इसका तीसरा का ऑप्शन नंबर आया 1। तीसरा कैसे निकला 1, अब चेक करिए। तीसरा में देखिए 1 क्या ख में है, तीसरा का ख है, 3 का ख हो गया, ये 3 का ख बन गया, ये इसका आंसर होगा। फिर देखिए 4 नंबर का देखिए, 4 नंबर पे क्या दिया, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, ये दिया। अब देखिए इसका मान निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan 45 डिग्री का मान होता है 1 माइनस tan 45 डिग्री का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर कर लेंगे, अब बाई 1 प्लस फिर वही मान है तो 1 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है ना। अब क्या होगा, 1 में 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस 1 बराबर कितना आ गया, 1 में 1 घटेगा तो 0 और 1 में 1 जुटेगा तो 2 हो जाएगा, तो 0/2 बराबर 0 हो गया। तो 4 का ऑप्शन नंबर क्या हो गया, 4 में देखिए 4 में ऑप्शन नंबर 0 आया, घ हो गया, 4 का घ। इस प्रकार से 4 का घ ये भी सही होगा। अब देख लीजिए एक बार गौर से, अब एक बार मिटाते हैं शेष बनाने के लिए, बिल्कुल कंसेप्ट के द्वारा, ऑब्जेक्टिव को रटना नहीं है, समझना है। स्टूडेंट लोग प्राय क्या कर लेते हैं, रटने की कोशिश करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हम चाहेंगे कि कंसेप्ट के द्वारा बनाए। कहां तक पहुंच गए थे हम लोग, 4 तक पहुंच गए थे। अब 5 से होगा, 5 में देखिए 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a बराबर है, पहले लिख दिए सूत्र, पहले सवाल लीजिए 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a, बहुत परीक्षा में बराबर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए एकदम कंसेप्ट के द्वारा सीख लीजिए। अब देखिए कि 9 यहाँ भी 9 यहाँ भी कॉमन ले लेते हैं तो क्या आएगा, ना sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a आएगा। अब देखिए 9 इंटू sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर फॉर्मूला होता है 1, तो 1 लिख दीजिए, बराबर कितना आ गया 9। अब चेक करिए कि 5 का ऑप्शन में कितना आएगा, 5 के ऑप्शन में क्या आएगा, ख आएगा, नहीं 9 निकले ना 9, तो ख 5 का ख हो गया, ये भी बन गया 5। अब आप देखिए 6 में देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन, बस इसका मान निकालना है, cos स्क्वायर 17 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 73 डिग्री का मान क्या होगा, ठीक है। तो इसको पहले लिख लेते हैं एक बार, cos स्क्वायर 17 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 73 डिग्री, यही है, देख लीजिए एक बार गौर से देख लीजिए। अब देखिए कि इसको क्या करना है, इसको वैसे ही छोड़ना है, इसको बदल लेना है, तो कर लेते हैं वही काम। cos स्क्वायर 17 डिग्री तो ऐसे लिख दिए, और माइनस और साइन बदल लेते हैं, साइन स्क्वायर 90 डिग्री में से घटा लेते हैं 17 डिग्री, ठीक है, यहां तक स्पष्ट। अब देखिए cos स्क्वायर 17 डिग्री माइनस, ये फॉर्मूला हो गया साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा देगा, थीटा का स्थान 17 डिग्री। तब देखते हैं कि cos स्क्वायर 17 डिग्री में से cos स्क्वायर 17 डिग्री को ही घटाना तो 0 आ जाएगा, यानी 6 का आंसर निकला 0। चेक करिए, अब 0 कहां है, गो में है, तो लिखेंगे 6 का गो हो गया आंसर,
परीक्षा में ऐसे ही लिखना है, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। गो का ऑप्शन सही हो गया। अब 7 बनाएंगे तो इधर से मिटाते हैं, इधर से समझ के बनाना है, रटना नहीं है, बिल्कुल समझ के करना है। अगर कंसेप्ट के द्वारा बनाते हैं तो आपका अदर सवाल जो पूछेगा वो भी बन जाता है। अब देखिए 7 में, देखिए यहां 7 में क्या दिया, tan 10 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। पहले वाले दो को छोड़ेंगे, वैसे ही लिखेंगे, और दो को चेंज करेंगे तो आंसर आ जाएगा। कैसे करते, वही काम करते हैं। tan 10 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री, दो को छोड़े। ये पिछले वाले वीडियो में इस तरह का सवाल बताया भी गया है, तो बिल्कुल आसान है ये। फिर इसको आप चेंज कर लीजिए, tan 90 डिग्री में से घटा लीजिए, कितना डिग्री, 15 डिग्री को घटा लीजिए तो 75 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर क्या करेंगे, tan 90 डिग्री में से 10 डिग्री को घटा लीजिए, 10 डिग्री को घटा लेंगे ना, 10 डिग्री को घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको 80 डिग्री पूछ गया। आप देखिए यहाँ पर इसको तो ऐसे ही लिखना है, tan 10 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री इंटू tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot। अब थीटा का स्थान पर 15 डिग्री है, 15 डिग्री लिख लीजिए। फिर इसको करें tan 90 डिग्री माइनस थीटा तो बराबर क्या होता है, cot। अब थीटा का स्थान पर कितना, 10 डिग्री, 10 डिग्री लिख लीजिए। अब क्या करना है इसमें, tan 10 डिग्री ले लिए, tan 10 डिग्री तो cot का खोज के 10 डिग्री ले आई यहाँ पर, cot 10 डिग्री एक में कर लीजिए। और फिर tan 15 डिग्री, tan 15 डिग्री इंटू cot 15 डिग्री, cot 15 डिग्री। अब ऐसा इसलिए किए कि tan इंटू tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 होता है। एक मिनट देख लीजिए, दूसरा मार्कर ले लेता हूं। देखिए tan 10 डिग्री इंटू tan 10 डिग्री इंटू cot 10 डिग्री, tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 होता है। तो यह क्या होगा, 1 इंटू 1 बराबर कितना हो गया, 1 बराबर 1 हुआ। अब देखिए 7 का, देखिए 7 नंबर में गौ, 7 नंबर में गौ दिया जी, लिख दीजिए 7 का गौ, ठीक है, 7 का गौ, ये ऑप्शन सही हुआ। अब हम लोग 8 और 9 को बनाएंगे। 8 और 9 को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इधर से मिटाते हैं, पूरा को मिटाते हैं, उसके बाद अच्छा तरीका से इसको हम सॉल्व करेंगे। बार बार बनाने की जरूरत है, प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है। प्रैक्टिस करते हैं तो बिल्कुल आसान हो जाएगा, हर कुछ आसान लगेगा। तो देखिए आज 8 का फिर करना है, 8 दिया, इसका √2 sin 60 डिग्री माइनस थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान निकालना है। तो लिख लेते हैं पहले, √2 sin 60 डिग्री माइनस थीटा बराबर 1। अब देखिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं, sin 60 डिग्री माइनस थीटा बराबर के बाद 1 है ही, और ये इतना में गुना करता है, इधर आके भाग देगा। बस इतनी सी बात को जान लेते हैं तो बिल्कुल आसान तरीका से आपको बनने वाला है। देखिए फिर sin 60 डिग्री माइनस थीटा वैसे ही लिख दिए, बराबर क्या, sin का मान 1/√2 कितना डिग्री में आएगा ये लिख देना है यहाँ पर। तो sin 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। अब देखिए sin यहाँ भी कैंसिल कर लीजिए, तो आएगा कितना, 60 डिग्री माइनस थीटा बराबर यहाँ पर 45 डिग्री। अब मन में लाइए कि ये जो है बराबर के उधर 45 इधर आएगा तो घटेगा,
और ये थीटा उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, यानी थीटा बराबर लिख सकते हैं, थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री बराबर कितना आ गया, कितना आ गया 15 डिग्री। 60 डिग्री में से 45 डिग्री हटेंगे तो क्या 15 डिग्री आएगा। आप चेक करिए आंसर, 15 डिग्री किस में है, कॉ में, तो लिख सकते हैं 8 का कितना, 8 का कॉ, ये भी आंसर हो गया। अब लास्ट 9 का, जो कि हम एक बार फिर इसको मिटा देते हैं, इधर मिटा देता हूं, आसान तरीका से स्पष्ट देखिए और बनाइए। कितना 9 नंबर का, कितना 9 नंबर, 9 नंबर में क्या दिया साइन 25 डिग्री इंटू कॉस कितना डिग्री, कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री, कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री, साइन 65 डिग्री। चलिए यही बनाना है, अंतिम भी है, आसान भी है, देखते हैं। देखिए साइन एक को क्या करना है, एक को रखना है, दूसरे को बदलना है, एक को रख देना है, ऐसा ही नहीं देना है। तो साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 90 डिग्री माइनस 25 घटाएंगे, ये पिछले वाला ही, तो 65 आ ही जाता है। फिर वैसा ही इसको भी करना है, cos 25 डिग्री इंटू साइन कितना डिग्री 90 डिग्री में से घटा लेना कितना डिग्री 25 डिग्री, 25 डिग्री, ठीक है। इसको हम अब मिटा देते हैं, स्पष्ट दिखने के लिए इसको मिटाते हैं। अंतिम भी बचा है cos 25 डिग्री टू साइन 90 डिग्री माइनस कितना 25 डिग्री, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए साइन 25 डिग्री तो रहेगा और cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन, और थीटा का स्थान पर 25 डिग्री है, लिख दिए 25 डिग्री प्लस इसको भी वैसे ही लिखेंगे cos 25 डिग्री इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है क्या cos थीटा, थीटा का स्थान पर कितना डिग्री है 25 डिग्री, लिख दिए। अब देखिए साइन 25 डिग्री साइन 25 डिग्री तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 25 डिग्री और cos 25 डिग्री और cos 25 डिग्री क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 25 डिग्री बराबर क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। नहीं, साइन स्क्वायर 25 थीटा का स्थान पर 25, यहां भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर 25 डिग्री जो cos स्क्वायर 25 डिग्री 1। तो 9 का ऑप्शन नंबर देखें, 9 का ऑप्शन नंबर क्या है, एक में गौ, तो 9 का क्या हो गया गौ, 9 का गौ आंसर हो गया। इस प्रकार से 9 क्वेश्चन को बताया गया बिल्कुल कंसेप्ट के द्वारा। तो इसको रिवीजन करिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।